मिस, आप गलत जगह पर हैं। क्या आप शेन यान हैं? हाँ। बिल्कुल सही। चलो शादी का सर्टिफिकेट ले आते हैं। जानू, तुम मेरे साथ इस तरह मजाक करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? कैसे? मेरी भाभी सड़क सफाई करने वाली कैसे है? दादी, आप बूढ़ी हो गई हैं। जल्दी चले जाओ, मेरा भाई गुस्से में है। अरे वो बोतलें। कितना चालाक है, और दादी के साथ मिलकर मुझे ड्रग भी दे दिया। पहली बार? सर, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। बिल्कुल नहीं सर, कल रात। क्या यह वही नहीं है जो तुम चाहती थी? मेरे बिस्तर में घुस आई शेन परिवार के करीब आने के लिए। मैंने तुम्हारे जैसी कई औरतें देखी हैं। अरे वो बोतलें कहाँ हैं जो मैंने जमा की थी? तुम उन्हें मेरे पास नहीं लाए। मेरे साथ सोई, सुबह उठकर तुम्हारा पहला ख्याल अपनी बोतलों का आया। तुम्हें क्या पता, वो ग्लास की बोतल है, प्लास्टिक की बोतलों से कहीं ज्यादा कीमती। क्या दिखावा कर रही हो? तुमने तो मुझे दवा भी दी। तुम्हें उन बोतलों की परवाह है? अपना पैसा ले लो, निकल जाओ। नहीं, तुम मुझे क्या समझते हो? मुझे लगता है मैडम शेन अच्छी इंसान है, इसलिए मैंने तुमसे बात की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैडम शेन जैसी अच्छी इंसान के तुम जैसा पोता होगा। तुम अरे बदमाश, मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट सिविल अफेयर्स ब्यूरो में करवा दिया है। अब जाओ और मियाओ मियाओ के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले आओ। मुमकिन नहीं, मैं इस देहाती लड़की से शादी नहीं करूंगा, और न ही मुझे उससे प्यार होगा। शादी करने की हिम्मत नहीं। कुंवारी लड़की के साथ सोकर जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मैं इमारत से कूदकर अपने पूर्वजों से मिलूंगी और प्रायश्चित करूंगी। मैंने कैसे पाला तुम जैसा बदमाश? ठीक है, मैं उससे शादी कर लूंगा। ठीक है, कपड़े पहनो और निकल जाओ। क्या? तुम्हें अभिनय की लत लग गई है, हर तरह की चालें, बस मुझसे शादी करने के लिए। जल्दी करो। घर जाकर रिपोर्ट करो। जी। खैर, मुझे वीचैट पर ऐड कर लो ताकि दादी मुझे लगातार टोकती न रहे। जी, 1 मिनट रुकिए, मैं सिग्नल ढूंढती हूँ। तुम उसका नंबर रख लो। जी। कॉल उठाओ। अरे तुझे कह रही हूँ कि वापस आकर मिस्टर लिन के बेटे से शादी कर। अभी तक वापस क्यों नहीं आई? लिन परिवार बेताबी से जोर दे रहा है। उनके बेटे को लास्ट स्टेज कैंसर है। अगर जल्दी शादी नहीं की तो तेरी गोस्ट मैरिज करा दी जाएगी। नाकारा लड़की, अगर वापस नहीं आई तो मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे शहर में काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तो पहले 2000 रुपये भेज दो। तेरे भाई को शादी के लिए कई सेट कपड़े चाहिए। पैसे ट्रांसफर करने की हिम्मत नहीं, मैं तेरे वर्क प्लेस पर कॉल करूंगी, वहां जाकर रोऊंगी। मेरी सैलरी तो पहले ही उन्होंने ले ली है, मुझे 2000 कहाँ से मिलेंगे? क्या देर लगा रही हो? सर, क्या आप मुझे पहले कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? अभी शादी का सर्टिफिकेट मिला है और पहले से ही पैसे कमाने को बेताब हो। कितने? 2 2 करोड़? यह तो बहुत बड़ी मांग है। उसे 2 रुपए ट्रांसफर कर दो। जी। क्या मैंने सही सुना? 2 करोड़, और उसने मुझे सिर्फ 2 रुपए उधार दिए। जल्दी घर चलो, दादी इंतजार कर रही हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, शेन परिवार तुम्हारा गरीब गांव नहीं है। जब हम घर पहुंचेंगे, अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान रखना। मिस्टर शेन, मिसेज शेन। अरे बाप रे, कितना बड़ा घर है। कीमत बहुत ज्यादा होगी। कितनी अनजान हो।
इतने बड़े घर में रहते हुए और सिर्फ 2 रुपए उधार दिए? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? मियाओ मियाओ, अब से हम एक परिवार हैं। अगर यह शैतान भविष्य में तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखा दूंगी। ठीक है। दादी, मैं व्यक्ति को ले आया हूँ, सर्टिफिकेट मिल गया, अब जा रहा हूँ। अरे तू शैतान, अभी शादी हुई है और घर नहीं रुकेगा। कोई बात नहीं दादी, तुम्हारा चेहरा दिन भर देखते रहने से मुझे बीमारी हो जाती है। किसी की भी भूख मार देने के लिए काफी है। दादी, मुझ पर पोता होने वाला है। ये शैतान बुरा नहीं है। एक ही शॉट में निशाना लगा दिया। यान आधे महीने से वापस नहीं आया है। आज मैं कंपनी में जाकर उसे पकड़ूंगी। अगर घर पर कुछ काम नहीं है तो कुछ काम ढूंढ लो, बोर मत होना। दादी, मैंने उसका कमरा देखा। वहाँ बहुत सारे छोटे ब्लॉक हैं जो मुर्गी के बाड़े में जोड़े गए हैं। क्या वह कीमती है? मुर्गी का बाड़ा? खैर, तुम्हारा मतलब वे लेगो के महल है? कौन सा महल? शैतान, मुझे पता है कि तुम्हें घर कैसे लाया जाए। बिल्कुल भी कीमती नहीं है, बस इसे पालने के लिए ले लो। यान की चीजें तुम्हारी चीजें हैं, तुम उन्हें जैसे चाहो वैसे संभाल सकती हो। और वे शेल्फ पर रखी रंगीन छोटी बोतलें? वे भी कीमती नहीं है। भैया, आपका लेगो कैसल भाभी ने मुर्गी के बाड़े बनाने के लिए ले लिया। क्या? भैया, आपका सिल्क बेडशीट भाभी ने धोकर खराब कर दिया। उन्होंने उसे कॉटन बेडिंग से बदल दिया। भैया, अब क्या हुआ? भाभी ने आपकी एंटीक चीज कबाड़ी को बेच दिया। 6 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेचा। उससे 250 रुपए मिले। घर चलो। आखिरकार तुम्हें वापस आने का ख्याल आया? ये मियाओ कहाँ है? बाहर आओ मियाओ मियाओ। ये सुंदर है। तुम शहरी लोग बस इस खुले कॉलर को पसंद करते हो जो कंधे दिखाता है। तुम लोगों को जीने का तरीका आता है। और ये वाकई बहुत भारी है। ये कपड़े और गहने तुम्हें कहाँ से मिले? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम शेन परिवार की युवा मालकिन हो? बिल्कुल स्पष्ट है, वही है। गहनों का यह सेट मैंने तुम्हारी तरफ से मियाओ मियाओ के लिए खरीदा है। आज रात को एक दावत है, तुम्हें मियाओ मियाओ को ले जाना है। भैया, कंपनी में एक छोटी सी दिक्कत आ गई है। तुम पहले अंदर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। ये प्लेट और कटोरे कितने छोटे हैं। ये तो मुश्किल से मुर्गियों को दाना डालने वाले बर्तन से बड़े हैं। मिस जियो, आज तो आप बिल्कुल खिली हुई लग रही हैं। मैंने सुना है कि आप और श्रीशेन बचपन के दोस्त हैं, तो क्या इसका मतलब अच्छी खबर आने वाली है? मिस जियो राजधानी की टॉप सोशलाइट है। श्रीशेन के लिए आपके अलावा और कौन सही हो सकता है? यान ने अभी तक कुछ नहीं कहा। वह बस ऐसे ही शर्मीले स्वभाव के हैं। तुम कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत मिस जियो से भी टकराने की? उन्होंने मुझसे टकराया। मेरे कपड़े। आपने जो गहने पहने हैं वो इस साल के नए मास्टर जेनेवेयर के हॉट फ्यूचर डिजाइन के लगते हैं। मिस जियो, क्या ये श्रीशेन ने ऑर्डर नहीं किए थे? उन्होंने आपको नहीं दिए? मुझे भी नहीं पता। अरे नहीं, गहनों का यह सेट, क्या यान ने ये मेरे लिए ऑर्डर नहीं किए थे? ये मियाओ, तुम अब सफाई कर्मचारी नहीं रही। मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ इस्तीफा देने के लिए। यहाँ प्लेट परोसने से सड़क साफ करने से कहीं ज्यादा कमाई होती है। सड़क साफ करना? तो तुम सड़क साफ करने वाली हो? मुझे लगा था तुम किसी घराने की बेगम या कुछ हो। गहनों का यह सेट शायद नकली भी है। कितना मजाक है। एक सड़क साफ करने वाली इतनी अकड़ दिखा रही है। सड़क साफ करने में क्या बुराई है? मैं ईमानदारी से पैसे कमाती हूँ। तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? ईमानदारी से? तुमने वो गहने चुराए जो यान मुझे देने वाले थे। तुम गंदे हाथों वाली चोर हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अभी उतार दो इसे, नहीं तो मुझे बुरा ना मानना। अभी उतार दो इसे, नहीं तो मुझे बुरा ना मानना। किसने चुराए? ये मेरे परिवार ने मेरे लिए खरीदे हैं। क्या मजाक है?
मास्टर जेनेवियर द्वारा डिजाइन किया गया एक टुकड़ा कम से कम करोड़ों का है। तुम्हारा गरीब परिवार इसे खरीद ही नहीं सकता। इसके जेवरात उतार दो मेरे लिए। दर्द हो रहा है, छोड़ो। मुझसे चोरी करने पर यही होता है। इसके कपड़े उतार दो मेरे लिए। मत छोड़ो। तुम जैसी बेशर्म चोर ऑनलाइन डालने के लायक है ताकि हर कोई देख सके तुम जैसे निचले दर्जे के इंसान का चेहरा। मत, ये जरूर वायरल हो जाएगा ऑनलाइन। ये लोग तो गरीबी में ही पले बढ़े हैं, इससे तुम्हें सबक मिलेगा। जेवरों का यह सेट वास्तव में मेरे पति ने ही मुझे दिया था। क्या यह इकबालिया बयान नहीं है? जब तक कि तुम्हारा पति श्रीशेन यान न हो, नहीं तो ऐसे जेवरात कौन खरीद सकता है? मेरे पति श्रीशेन है। श्रीशेन कैसे इंसान है कि वह तुम जैसी सड़क साफ करने वाली को देखें? तुम मेंढक हो जो हंस के मांस की चाह रखता है। क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे यान के बारे में सपने देखने की हिम्मत, इसके कपड़े उतारते रहो मेरे लिए। फोन कॉल, भैया का कॉल। यान अब केवल तुम ही मुझे बचा सकते हो। प्लीज तुम्हें फोन उठाना ही होगा। हेलो, यान मैंने तुमसे कहा था ये मियाओं की जांच करने के लिए। क्या पता चला? भैया, मुझे पता चला कि भाभी वैसी सोने की चिड़िया नहीं है जैसा तुमने कहा था। तुम्हारे दिए 20 करोड़ में से उन्होंने एक पैसा भी नहीं खर्च किया, बल्कि वह वेट्रेस बन गईं और 2000 रुपए कमाए। और उन्होंने कोई भी पैसा नहीं खर्च किया पुरानी चीजें बेचकर मिले पैसों में से। वह सारा दादी को दे दिया। दादी इतनी खुश हुई कि उन्होंने उसे फ्रेम करवा लिया। क्या यह हो सकता है कि मैंने उसे गलत समझा? जल्दी करो, बैंक्वेट हॉल जाओ। और तुम दावा करती हो कि श्रीशेन की पत्नी हो। तुम्हारा फोन तक नकली है। यह कितना हास्यास्पद है। जल्दी करो, बैंक्वेट हॉल जाओ। और तुम दावा करती हो कि श्रीशेन की पत्नी हो। तुम्हारा फोन तक नकली है। यह कितना हास्यास्पद है। क्या तुम अभी किसी को भैया बुला रही थी? अभी? हाँ। सड़क साफ करने वालों का झुंड बुलाने की कोशिश कर रही हो तुम्हारा साथ देने के लिए। इस नकली को बाहर निकालो मेरे लिए। ऐसे मत देखो, नहीं तो तुम्हारी आंखें निकल जाएंगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, ज्यादा न बढ़ो, क्योंकि अगर मेरे भैया को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने यान के लिए एक परेशानी का ख्याल रखा यान के लिए, तो वह मेरा शुक्रिया अदा करेगा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए यान, और मुझे करीब लाने के लिए यह नाटक खत्म होना चाहिए। रुको। रुको। भैया, इस औरत ने क्या कहा श्रीमान शेन को? भैया, क्या ऐसा हो सकता है कि श्रीमान शेन सच में वही बड़े भाई हैं जिनका उसने जिक्र किया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में श्रीमान शेन की पत्नी है? यान, यह औरत उस ज्वेलरी को चुरा लाई जो तुम मुझे देने वाले थे, छिप कर आई और प्रेग्नेंट होने का झूठा दावा करके तुम्हें फंसाने की कोशिश की। मैं बस उसे बाहर निकालने ही वाली थी। क्या तुम्हें अपनी जान की कीमत नहीं पता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज्वेलरी चुराई जो मैं तुम्हें देने वाला था। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें ज्वेलरी दूंगा? क्या तुम मुझे देने वाले नहीं थे? तो फिर मैंने गलत याद किया होगा। लेकिन यह औरत जरूर तुम्हारी ज्वेलरी चुरा लाई है। तुम नीच यान की ज्वेलरी चुराई, लेकिन तुम तो उसकी इज्जत पर भी दाग लगाना चाहती हो। श्रीमान शेन का चेहरा इतना गंभीर है, लगता है इस औरत की खैर नहीं है। मैं इसे फोन से रिकॉर्ड कर लेती हूँ और बाद में मजा लूंगी। तुम इसका क्या हश्र करोगे? जाहिर है, जितना कठोर हो सके उतना। उसे नंगा करके कूड़ेदान में फेंक दो। फिर कुछ मीडिया वालों को बुलाओ कि अच्छे से कवर करें। उसे सीधे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाओ। काफी नहीं। काफी नहीं। भैया, नहीं तो फिर इसके हाथ पैर काट दो, नाली में फेंक दो। भैया, नहीं। तो फिर वैसा ही करो जैसा तुमने कहा। यान ने मुझ पर मुस्कुराया। लगता है उसे मैं सच में पसंद आ गई हूँ। शाओशू तो कमाल की है। बस मिले ही थे कि हमारे श्रीमान शेन का दिल जीत लिया। तुम क्या कर रहे हो यान? तुमने गलत इंसान पकड़ा है। कोई गलती नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक करने की? तो मैं तुमसे 1000 गुना नहीं 10,000 गुना बदला लूंगा। क्या यह औरत सच में श्रीमान शेन की पत्नी है? हमारी तो लग गई। हमने अभी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। श्रीमान शेन हमें नहीं छोड़ेंगे। नामुमकिन। यान को कैसे पसंद आ सकती है कोई सड़क साफ करने वाली? मुझ में क्या कमी है? सब सुन लो। ये मियाओ मेरी औरत है और शेन परिवार की मालकिन। जो भी उसे परेशान करेगा वह मेरे खिलाफ होगा
और शेन परिवार के खिलाफ। डॉक्टर, मेरी पोती कैसी है? वह पूरी तरह स्वस्थ है और बच्चा भी सुरक्षित है। धन्यवाद डॉक्टर। मियाओ, मैंने तुम्हें कष्ट दिया। यह सब उसकी गलती है जिसने तुम्हें इतना कष्ट दिया। तुम जल्दी से मियाओ से माफी मांगो। दादी, ये मेरी गलती है, यान की नहीं। माफ करना, मियाओ मियाओ। वह माफी मांग रहा है। जाओ जाओ जाओ। दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं है। लड़के, लड़के, तुम्हें लगता है तुम अब बहुत मजबूत हो? इन दिनों कहाँ थे? पड़ोसी गांव की दुल्हन लिन आ चुकी है। तुम वापस क्यों नहीं आ रहे? अगर कल वापस नहीं आए तो मुझे मत कहना कि मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती। कुछ रिश्ते तोड़ देना चाहिए। यान, क्या तुम कल मेरे साथ घर चल सकते हो? ये तो अपने मायके जा रही हो? बेशक तुम्हें खूबसूरत दिखना चाहिए, वरना तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि शेन परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं क्या नाम पछतारी? जरूरत नहीं, मैं बस यही पहनकर जाऊंगी। क्या? न सिर्फ मुझे ऐसा करना है, बल्कि तुम्हें भी सबसे फटे पुराने और गंदे कपड़े पहनने होंगे। क्या? न सिर्फ मुझे ऐसा करना है, बल्कि तुम्हें भी सबसे फटे पुराने और गंदे कपड़े पहनने होंगे। क्या ये बहुत फटेहाल नहीं लगेगा? मैंने तुम्हारे लिए और भी तोहफे तैयार किए हैं। भाभी, इसके अलावा करोड़ों रुपए के सामान, जैसे कि जेट ब्रेसलेट, 20 किलो सोना, 3 विला और 3 लग्जरी कारें, सब तुम्हारे परिवार के लिए तोहफे हैं। जरूरत नहीं, हम बस इतना ही लेकर जाएंगे। तो फिर वापस जाने की लग्जरी कार का क्या? हम तिपहिया साइकिल लेंगे। इतने फटेहाल तरीके से वापस जा रहे हो, क्या वह इरादा नहीं रखती मेरे भाई के साथ रहने का? मियाओ मियाओ ने जो कहा है वैसा ही करो। ठीक है। अरे नहीं, भाई प्यार में पागल हो गया है, भाभी की हर बात मान रहा है। इस तरह वापस जाएंगे, क्या ससुर जी डंडा लेकर नहीं भगा देंगे? लोग और पैसा लेकर गांव के आसपास घात लगाओ। मैं देखना चाहता हूँ इस छोटे से पहाड़ी गांव में क्या खास है। कई दिन हो गए मैंने ये लॉन्ग से शादी की है। कई दिन हो गए हैं जब से मैंने ये लॉन्ग से शादी की है। मेरे भाई ने तो अभी तक ये मियाओ का साया भी नहीं देखा। तय हुआ था कि मैं आऊंगी और ये मियाओ जाएगी। क्या हुआ? तुम इस शादी में मुझे धोखा दे रहे हो? अरे नीच, तुम इतने घमंडी क्यों हो? चुप रहो। मेमे, ये मियाओ वापस आ जाएगी। मैंने कल ही उसे फोन किया था। अच्छी बच्ची बनो। तुम अभी भी मुझे यहाँ धोखा देना चाहते हो? परसों भी तो यही बात कही थी तुमने। क्या हुआ? अरे माँ, हट जाओ, मुझे इसे संभालने दो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? अगर उसे चोट लग गई तो मेरे पोते को कैसे संभालेगी? क्या ये मियाँ वापस नहीं आ रही? मेमे, तुम पहले अंदर जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। हटो। निकम्मी लड़की, तुम आ ही गई है ना? माँ, मैं सिर्फ तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। मैंने शादी कर ली है। निकम्मी लड़की, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी पीठ पीछे किसी अजनबी से शादी कर लो? मैं एक इंसान हूँ, मैं जिससे चाहूंगी उससे शादी करूंगी। तुम्हारा इसमें कोई कहना नहीं है। तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि माँ से इस तरह बात करो? अगर माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो क्या तुम यहाँ खड़ी होकर बात कर पाती? ये परिवार फिर से झगड़ रहा है। क्या पाप है
बेटी नहीं चाहती तो इस तरह पीटते हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? मैंने इस लड़की को पाला है, अगर मैं इसे मारूं भी तो यह लायक है। अगर आज तुम पड़ोस के गांव में नहीं ब्याही तो मैं तुम्हें बांध कर वहां ले जाऊंगी। लॉन्ग कर दो इसे, हिम्मत करके देखना। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुमने ऐसी बेशर्मी की बात कैसे कर दी? तुमने हमारे परिवार का पूरा नाम डुबो दिया। अरे नहीं, प्रेग्नेंट? तो फिर गर्भपात करा लो। इसके पेट पर निशाना लगाओ, मारो इसे। इसे छूने की हिम्मत किसकी? इसे छूने की हिम्मत किसकी? तुम कौन हो? यहाँ अच्छे आदमी बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये मेरे पति हैं। क्या? तो तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को बेवकूफ बनाया। एक पैसा भी खर्च किए बिना तुम बस मेरी बेटी के साथ सोना चाहते हो। इस दुनिया में फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। आज अगर तुम कुछ लाख नहीं दे सकते तो इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल सही। तुमने मेरी बहन की नादानी का फायदा उठाया। उसके भाई के तौर पर मैं अपनी बहन के लिए खड़ा होऊंगा। तुम? जो मैं कहूँ वही कहो। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और ज्यादा पैसे नहीं बचा पाया हूँ। तो बस एक गरीब आदमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से शादी करने की? फिक्र मत करो, नकद नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ और है। उसने चुपके से कुछ और तैयार किया है। वाह, ये तो सोना है। ये परिवार पीढ़ियों से गरीब रहा है। हम अमीर होने वाले हैं। यहाँ एक गरीब आदमी क्या बन रहा है? तुम्हें लगता है हमने कभी सोना नहीं देखा? पीतल लेकर हमें यहाँ मूर्ख बनाने मत आना। हाँ, अज्ञानी मूर्ख। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा था क्योंकि तुम मियाओं के परिवार हो। एक और मौका देने के लिए लगता है दीवार से बात कर रहा हूँ। यहाँ फैंसी बातें बंद करो। तुम खुद को क्या समझते हो? अगर आज तुम दहेज नहीं दे सकते तो मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। आज चाहे तुम शादीशुदा हो या प्रेग्नेंट, तुम्हें पड़ोस के गांव में जाकर शादी करनी होगी। तो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी बेटी बस एक सामान है। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, चूंकि मियाओं ने मुझसे शादी की है, वह मेरी औरत है। अगर तुम में से किसी ने भी उसे फिर छुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। तुम्हारी बड़ी बातें बेकार हैं। आज तो जाने का सोचना भी मत। मुझे तुमसे पूरी तरह निराशा हो गई है। आज से मैं ये परिवार की बेटी नहीं रही। तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हारी कोई राय नहीं है। भैया, इस पहाड़ी इलाके में सिग्नल खराब है। बॉडीगार्ड से संपर्क नहीं हो रहा। तुम खुद जाओ। भैया सावधान रहना। ये जानलेवा हो सकता है। जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी। सरपंच को बुलाओ। यान, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में घसीट लिया। ये कचरे के टुकड़े मुझे थका भी नहीं सकते। अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या चाहते हो? और पास मत आना, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। मियाओं को छोड़ दो, नहीं तो बुरी तरह मरोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये सस्ती बहन तुम्हारे लिए इतनी कीमती होगी। मेरे सामने घुटने टेको। यान, मेरी फिक्र मत करो, तुम पहले जाओ। अपनी ही टांग पर हर तरफ एक एक मार लगाओ। यान, मत करो। अभी अभी तो इतने बहादुर थे ना। इसे पीटो तो मेरी बहन हार मान लेगी। नहीं। कहाँ भाग रहे हो? बोलो, शादी की अदला बदली मंजूर करोगी? मैं चली जाऊंगी। नहीं, अगर मैं तुझे ना पीटूं तो तू हार नहीं मानेगा, है ना? पीटते रहो इसे। नहीं, अगर तुमने इसे मार दिया तो पछताओगे। जब तक कि यह राजधानी का सबसे अमीर आदमी ना हो, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं हूं? अगर तू राजधानी का सबसे अमीर आदमी है तो मैं इसका दादा हूं। शीशे में अपना चेहरा देखो एक बार।
इन फटे पुराने कपड़ों और गाड़ी के साथ तू सबसे अमीर होने का ढोंग करता है। श्रीमान शेन तुम्हारी तरह गरीब और फटे हाल नहीं है। लॉन्ग, इनसे बहस मत करो, इसे मार डालो, जल्दी करो। माँ, यह थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। जब मैंने पहले आवेदन किया था श्रीमान शेन के बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए, मुझे लगता है उस पोस्टर से मैंने इनकी फोटो देखी थी। ये तुम गलत तो नहीं हो ना? लेकिन इस देहाती की पोशाक श्रीमान शेन जैसी नहीं लगती। अच्छा, तुमने कहा था ना कि एक पोस्टर है? हाँ, वो पोस्टर। मैं यह कैसे भूल गया? डरपोक हो या ना हो, कुछ पक्का नहीं है और तुम इतने डर गए हो। क्या हो रहा है? कल जब मैंने तुम्हारे कपड़े धोए थे तो मैं इसे निकालना भूल गई। भाई, कहीं तुमने शख्स को तो नहीं भुलाया? यह कैसे श्रीमान शेन हो सकते हैं? हाँ, श्रीमान शेन इस कंगाल से शादी नहीं करेंगे, वरना कितनी शर्मिंदगी होगी। लेकिन अगर इतनी देर से तुम लोग अब भी बहस कर रहे हो? ये आदमी कौन है? मेमे, तुम बाहर क्यों आ गई? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये आदमी कौन है? ये मियाओ कहती है कि ये श्रीमान शेन है, राजधानी के सबसे अमीर आदमी। श्रीमान शेन? हाँ हाँ हाँ, जब मैं उस भोज में सेवा कर रही थी तो मैंने श्रीमान शेन को देखा था। वे एक सुंदर नौजवान थे। आज वे इतने बदहाल कैसे हो गए? ये तो बस ये गंवार तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और मेरा समय बर्बाद कर रहा है। बेवकूफ? तुमने तो मुझे लगभग बेवकूफ बना ही दिया था। मेमे, अब जबकि ये मियाओ लौट आई है, तुम्हारे परिवार को जल्दी से किसी को भेजना चाहिए उसकी शादी करवाने के लिए। ठीक है, कल मैं अपने पिता से कहूंगी कि वे एक दुल्हन की पालकी भेजें। मैं पहले ही यान की हो चुकी हूँ। क्या? अच्छा, तो ऐसा है। तुम चाहती हो कि मेरा भाई एक बदनाम औरत से शादी करे, है ना? तुम चाहती हो कि मेरा भाई एक बदनाम औरत से शादी करे, है ना? मेमे, गुस्सा मत हो। ये मियाओ भी इस आदमी से धोखा खा गई थी। मैं वादा करती हूँ, ये मियाओ के शादी करके आने के बाद 3 साल के अंदर मैं 2 बेटों की गारंटी देती हूँ। दहेज मैं तुम्हारे साथ बांट लूंगी, ठीक है? अरे, मेरी माँ को इस साल एक गुप्त नुस्खा मिला है। इस साल के अंत तक वह जरूर तुम्हारे भाई को एक स्वस्थ बेटा दे देगी। हाँ हाँ हाँ, अब बात बनी। औरतें तो बस मवेशी होती हैं। जब तक वह बच्चे पैदा कर सकती है, बाकी मैं नजरअंदाज कर सकती हूँ। लेकिन अगर वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो मुझ पर सख्त होने का दोष मत लगाना। हम दोनों औरतें हैं, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, समझी? मैं तुम्हारे घर में आई हूँ घर की मालकिन बनने के लिए। तुम जैसी औरत सिर्फ घर में बच्चे पैदा करने के लायक है। उसे जाने दो। शांत हो जाओ, इसका हिसाब करके मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे ले जाना बेकार है। मैं उसके बच्चे से गर्भवती हूँ। मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे ले जाना बेकार है। मैं उसके बच्चे से गर्भवती हूँ। सत्ताम तारी बजामा मेरी हूँ। क्या? नीच, मैंने उसे वापस लाया था बस लिन परिवार की वंश वृद्धि के लिए करने के लिए। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? मेमे, गुस्सा मत हो। मत करो। अगर मेरी पत्नी और बच्चे को जरा सी भी हानि पहुंची तो मैं तुमसे 1000 गुना बदला लूंगा। तुम्हारी मेरी धमकी देने की हिम्मत? मत करो। श्रीमान शेन, ये सच में श्रीमान शेन है। मैं सोच रहा था कि तुम ये नाकारा बेवकूफ वापस आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो, तो तुम्हारे पास पीठ ठोकने वाले आ गए हैं। मैं सोच रहा था कि तू ये निकम्मा बेवकूफ वापस आने की हिम्मत कैसे करता है, तो तुमने बैकअप ले लिया है। तुमने तो मुझे डरा दिया। तो ये तो बस एक एक्टर है। ये मियाओ, तेरे पैसे तो बस एक दिन चलते हैं, है ना? जब ये लोग चले जाएंगे तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तुमसे निपटने के लिए एक दिन काफी है। क्या हो रहा है? इन्हें सबक सिखाओ, हमला करो। तुम्हारी हिम्मत। छोड़ो मुझे। ये मियाओ, इतना घमंड मत कर। जब ये लोग चले जाएंगे तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तू नीच। क्या मुझे तुम्हारी जिंदा खाल नहीं उधेड़नी पड़ेगी? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तू नीच। क्या मुझे तुम्हारी जिंदा खाल नहीं उधेड़नी पड़ेगी?
क्या कर रहे हो तुम लोग? चीफ आ गए हैं, वो जरूर हमारा साथ देने आए होंगे। अब तो बात बन गई। बस इंतजार करो, चीफ तुम्हें जरूर बुरी मौत मरवा देंगे। तुम लोग कहाँ के हो? दिन दहाड़े हमारे गांव में हिंसा करने आए हो, मानो या ना मानो। मैं तुम में से एक को भी गांव से जाने नहीं दूंगा। चीफ, आपको हमारे परिवार का साथ देना ही होगा। ये शख्स मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर दहेज नहीं दिया, मुझे सफाई चाहिए। इसने हमें इस तरह पीटा है। चीफ, आपको इन सबको मार डालना चाहिए और पहाड़ के पीछे दफना देना चाहिए। सबको खाद बना दो। अगर तुमने हमारे गांव से पंगा लिया तो तुमने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाया है। हमला करो। अगर तुमने हमारे गांव से पंगा लिया तो तुमने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाया है। हमला करो। चीफ, ऐसी बात नहीं है। तुझे शर्म नहीं आती? ये गरीब तो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता और तू अभी भी इसके साथ मरना चाहती है। अगर मैं मरूंगी तो इसके साथ मरूंगी। हमला करो। मौत सामने है और हंस रहे हो, क्या तुम पागल हो? ये हंसी श्रीमान शेन जी जैसी क्यों लग रही है? रुको चीफ, कितनी बड़ी धौंस है। श्रीमान शेन, आप यहां कैसे आ गए? मैं आपके गांव का निरीक्षण करने आया था और लगभग वापस नहीं जा पाता। श्रीमान लियू, आप गांव प्रधान का काम बखूबी कर रहे हैं। श्रीमान शेन, मुझे समझाने दीजिए। चीफ, आप क्या कर रहे हैं? ये तो बस एक गरीब आदमी है। ये श्रीमान शेन कैसे हो सकते हैं? कौन सा गरीब आदमी? ये तो श्रीमान शेन है। तुम तो हमारे गांव को बर्बाद करने पर तुले हो। क्या? श्रीमान शेन, मुझे सच में पता नहीं था कि आप आए हैं। ये मेरी लापरवाही है। सर, क्या आप गलती कर रहे हैं? उनकी फटेहाल हालत देखिए। वे श्रीमान शेन कैसे हो सकते हैं? चुप रहो। उस समय मैं श्रीमान शेन के निजी अंगरक्षक थे। रिटायर होने के बाद श्रीमान शेन की कृपा से मैं यहां का ग्राम प्रधान बना। मैं उन्हें कैसे गलत पहचान सकता हूं? तो इसका मतलब है ये सारा सोना असली है, सब बर्बाद हो गया। माँ, अब मेरी बहन एक अमीर घर में ब्याही गई है, लेकिन भविष्य में यह सोना तो अनंत होने वाला है ना? श्रीमान शेन, यह गलतफहमी है। ठीक है, तुम्हारा पूरा परिवार पैसे का भूखा है। दहेज 1 करोड़ है और वह सब मेरा होगा। तू चुप रह। मेरा जीजा राजधानी का सबसे अमीर है। तू सोचता है मुझे तेरी तुझ जैसी नीच परवाह है? जब मैं शहर पहुंचूंगा कौन सी कुलीन महिला मुझे नहीं मिलेगी? बिल्कुल सही, तुझ जैसी होकर, और तुझे अभी भी दहेज चाहिए। जब मैं शहर पहुंचूंगा कौन सी कुलीन महिला मुझे नहीं मिलेगी? बिल्कुल सही, तुझ जैसी होकर और तुझे अभी भी दहेज चाहिए। तुझ जैसी के लिए तू उनके जूते बांधने लायक भी नहीं है। बिल्कुल सही माँ। श्रीमान शेन, आपको नहीं लगता? तो ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे मजाक करता हूं। वंश आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो तो इसे मेरे लिए नपुंसक बना दो। मैं गलत था श्रीमान शेन, मैं गलत था। हमारे परिवार में लौंग ही एकमात्र वारिस है। मियाओ मियाओ। मैंने अपनी गलती मान ली, अपने भाई को बचा लो। यान, ये मेरा पारिवारिक मामला है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। सब लोग हट जाओ। दीदी, बचपन से खाने पीने की चीजें तुम हमेशा पहले मुझे देती थी। मुझे पता है तुम बस देखती नहीं रहोगी। बिल्कुल, मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करती हूँ। मुझे दीदी कहकर बुलाओ। तुम इस लायक नहीं हो। यह लात तुम्हें यह बताने के लिए है कि मैंने तुम्हारे परिवार से बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया है। तुम्हारा जीना मरना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वाह, भाभी तो भैया से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुम्हारा जीना मरना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वाह, भाभी तो भैया से भी ज्यादा खतरनाक हैं। लॉन्ग लॉन्ग। मियाओ मियाओ। लॉन्ग लॉन्ग तुम्हारा अपना भाई भी है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? जब तुम सबने मेरे साथ षड्यंत्र रचा, क्या कभी सोचा था कि हम परिवार हैं? तुमने मियाओ मियाओ के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह कोई चीज हो जिसे मनमाने ढंग से खरीदा बेचा जा सकता है। तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह बन जाए राजधानी की सबसे चमकदार मोती। भैया, आज से तुम ही मेरा एकमात्र परिवार हो। मियाओ मियाओ, मैं हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहूंगा। हाँ भैया, क्यों ना आप सब पहले चले जाएं, इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। श्रीमान शेन, देखो, तुमने मारा भी है और डांटा भी काफी है निवेश के बारे में,
अगर तुम अब भी संतुष्ट नहीं हो तो मैं उन्हें तुरंत गांव से बाहर निकाल दूंगा। मियाओ मियाओ, तुम क्या कहती हो? क्या मेरी भी कोई राय मायने रखती है? बिल्कुल, यह तुम्हारा अपना गांव है। क्या मेरी भी कोई राय मायने रखती है? बिल्कुल, यह तुम्हारा अपना गांव है। मैं न सिर्फ उन्हें गांव से बाहर निकालूंगी, बल्कि गांव की दुल्हन बदलने की प्रथा को भी खत्म कर दूंगी। गांव की रूढ़ियों और अनुशासन में सुधार लाऊंगी। फिर हालात के हिसाब से तय करूंगी कि गांव में निवेश करना है या नहीं। मियाओ मियाओ सही कह रही है। मैं तुम्हारे लिए एक रकम आवंटित करूंगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ स्कूल बनाने के लिए होगा। हम श्रीमान शेन के कहे अनुसार चलेंगे। ये मियाओ, तुम्हारा तो बस भाग्य अच्छा है। बेटे के कारण माँ की इज्जत बढ़ती है। बस इंतजार करो जब तुम बच्चे को जन्म दोगी और श्रीमान शेन तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इन सड़े गले लोगों के लिए दुखी मत हो, यह इसके लायक नहीं है। भैया, आपका पैर। मैं ठीक हूं। घाव में थोड़ा संक्रमण हो गया है। कुछ मिनट और देर होती तो यह पैर काटना पड़ता। तुम्हें दिखावा क्यों करना था? तुमने तो लगभग दादी की जान ही ले ली थी। दादी, मुझे माफ कर दो। भैया ने यह सब मेरे लिए किया। अपने आप को दोष मत दो मियाओ मियाओ। दोष है तो उस सामंती सोच का जो बेटों को बेटियों से ज्यादा तवज्जो देती है। तुम आयान के साथ रहो, दादी जाकर देखती हैं सूप तैयार है या नहीं। मत रो। एक लड़की के आंसू दुनिया की सबसे कीमती मोतियों जैसे होते हैं। दुर्लभता कीमत बढ़ाती है। बहुत ज्यादा बहा दो तो उनकी कीमत घट जाती है। अगर मैं इस बार तुम्हारे साथ वापस नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुमने इतने साल इतना दुख झेला है। मैं इसकी भरपाई करूंगा। भैया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इस ब्लैक कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, जो चाहो खरीद लो। भैया, मेरा मतलब यह नहीं है। मैं जो पूछना चाहती हूँ वह यह है कि ग्रामीण निवेश परियोजना के बारे में क्या मैं जिम्मेदारी ले सकती हूँ? मैं अपने गांव को व्यक्तिगत रूप से बदलना चाहती हूँ ताकि मेरे जैसे और लोग, दबे कुचले ग्रामीण, अपना जीवन चुनने का मौका पा सकें। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। भैया, तुम्हें नहीं लगता भाभी इतनी देर से आ रही हैं? क्योंकि उन्होंने फिर से गलत कपड़े पहन लिए हैं। इतनी जल्दी क्या है? बस इंतजार करो। आयान, आयान, कैसा लग रहा है? कौन सा बेहतर लग रहा है? मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने चलता हूँ। भाभी तो कमाल की हैं। उन्होंने मेरे भैया को अपना दीवाना बना लिया है। वह तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं शेन ग्रुप में शामिल हो रही हूँ एक कर्मचारी के तौर पर। इसके अलावा कौन सा बॉस कर्मचारी को ऑफिस छोड़ने जाता है? जब मैं कुछ करता हूँ तो गप्पे मारने की हिम्मत किसकी? ठीक है, ठीक है। तुम नहीं चाहती कि कंपनी में मेरे पहले दिन ही अनावश्यक ध्यान आकर्षित हो। इसके अलावा क्या तुमने मुझे गाड़ी चलाना नहीं सिखाया था? मैं चलती हूँ। ओह, कंपनी में ये मत कहना कि तुम मेरे पति हो। मतलब एक औरत गुप्त विवाह क्यों चाहेगी? यह क्या बात है कि एक औरत गुप्त विवाह चाहती है? हाँ, घिनौना। इस महीने का बोनस पूरा काट लिया गया है। अरे भैया, ऐसा मत करो।
वाह, वह कौन है? कितनी अमीर और कितनी स्टाइलिश। मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? यह किस घराने की बेटी है? कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आई थी और अब कंपनी संभालने वापस आ गई। सुंदर और अमीर, बिल्कुल मेरे टाइप की। लेकिन मुझे अभी भी पुष्टि करनी है। मैं परिचय कराता हूँ, ये मियाओ। अब से ये हमारी प्रोजेक्ट टीम की डिप्टी मैनेजर हैं। सब स्वागत कीजिए। नमस्ते सबको, मैं ये मियाओ हूँ। भविष्य में मेरी मदद करना। देखा, मैंने कहा था ना कि यह किसी अमीर घराने की बेटी होगी, नहीं तो इसे इतनी बड़ी पोस्ट तुरंत कैसे मिल जाती। लगता है सचमुच अमीर घर की लड़की है। देखता हूं तुम्हें कैसे हासिल करता हूं। मियाओ, आज रात हमारी टीम की पार्टी है, चलो साथ चलते हैं। लेकिन मुझे ऑफिस के बाद आधे घंटे के अंदर घर पहुंचना है। अच्छा, यह तो एक अच्छा मौका है दूसरे कर्मचारियों से मिलने जुलने का। अगर यह मौका छूट गया तो आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इतनी गंभीर बात है? घर में कुछ घंटे लेट हो जाने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं चलूंगी। मेरा काम खत्म होने का इंतजार करना। अच्छा, टीम लीडर उसने हाँ कर दी। बढ़िया। एक बार मैं इसे पा लूं तो टीम लीडर की पोस्ट भविष्य में तुम्हारी हो जाएगी। टीम लीडर, आपकी तो शादी हो चुकी है ना? अगर भाभी को पता चल गया तो क्या करेंगे? वह साधारण सी औरत इसके सामने कहां? देखा, इसके पूरे आउटफिट की कीमत 10 लाख से ऊपर है। इसके पूरे आउटफिट की कीमत 10 लाख से ऊपर है। एक बार मैं इस अमीर लड़की को पकड़ लूं तो मुझे यहां कुत्ते की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन भाभी का क्या? हम 10 मिनट पहले तलाक ले चुके हैं। याद रखना, किसी से कुछ मत बोलना, नहीं तो बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाना। चिंता मत करो, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। अच्छे, मैंने क्या गलत किया? मैं सुधर जाऊंगी, ठीक है? तलाक मत लो। अपनी हालत देखो, तुम मुझसे कम से कम 10 साल बड़ी लगती हो। मुझे तुम अब पसंद नहीं हो, समझी? मुझे यकीन नहीं होता। डिप्टी मैनेजर ये, मैं शूचे हूँ, प्रोजेक्ट ग्रुप का टीम लीडर। चलिए, पार्टी वहां पर है, मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है। कोई बात नहीं कि तुम मुझसे तलाक क्यों लेना चाहते हो। पता चला तुम्हारी कोई प्रेमिका है। तू ये रांड, घर तोड़ने वाली, मेरे पति को बहकाने की हिम्मत करती है। मैं तेरी जिंदगी नरक बना दूंगी। महोदया, मैंने आपके पति को नहीं बहकाया। दीदी, तुम मुझे दीदी कह रही हो? क्या मैं इतनी बूढ़ी दिखती हूँ? श्रीमती जू, मैंने टीम लीडर को कभी नहीं बहकाया। उनके और मेरे बीच बस काम की बात है। सेन मियाओ, मुझे तुम सच में पसंद हो। देखा, अब भी छिपाने की हिम्मत कर रही है। लगता है मुझे तुम्हें सबका सिखाना पड़ेगा ताकि तुम सच बोलो। लीले, मियाओ मियाओ को छोड़ दो। अगर कुछ है तो मुझ पर आओ। एक बार लीले ने तमाशा किया तो सबको पता चल जाएगा कि मेरा ये सेन के साथ चक्कर है। सेन मियाओ, पहले दिन का काम कैसा लग रहा है? सर, मैडम अभी तक वापस नहीं आई हैं। क्या क्या आपने फोन किया? जी, लेकिन मैडम ने सारे कॉल काट दिए। भैया, भाभी गायब हैं। हमने पूरी कंपनी छान मारी लेकिन किसी को नहीं ढूंढ पाए। क्या? तुरंत उन्हें ढूंढो, चाहे पूरी राजधानी को उलट पुलट करना पड़े, उन्हें ढूंढकर वापस लाओ। जी। मियाओ मियाओ, कृपया तुम्हें कुछ ना हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? कुतिया, इस पानी से धुल जाए तेरे ऊपर की बदबू। बताओगी या नहीं, तेरा झूठे के साथ कैसे चक्कर चला? नहीं चला। नहीं चला? मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत? चक्कर नहीं चला तो उसके साथ होटल क्यों गई? उन्होंने कहा पार्टी करनी है। हाँ, तू मुझे बेवकूफ समझती है? कैसी पार्टी होती है जो होटल में करनी पड़ती है? मैंने सच में नहीं किया। तू तो देखो, मरने के बाद ही मानेगी। तेरे जैसी औरत को मुझे तेरा चेहरा खरोंच देना चाहिए। हेलो,
होयान, मुझे बचाओ। किसी और को फोन करने की हिम्मत? दिखा तू किसे फोन करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, मेरी बीवी को छूने की हिम्मत। क्या तुम शादीशुदा हो? भैया, आपकी बीवी ने आपको धोखा दिया है और दूसरे मर्द को बहकाया है। मैं आपके लिए उसे सबका सिखा रही हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुरंत रुक जाओ। अगर तुमने उसके सिर का एक बाल भी छुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या जोड़ी है? एक लोमड़ी और एक चायदानी। रोज हर जगह नाटक करते रहते हो। तुमने राजधानी के लिए परिवार के बारे में पूछताछ भी नहीं की। सोचते हो उन्हें धमका सकते हो। हेलो हेलो गार्ड, लोकेशन मिल गई? भैया अभी नहीं। तुम जैसे बेवकूफों को रखकर क्या फायदा। जल्दी से मेरे लिए उस तथाकथित ली परिवार के मुखिया को ढूंढो। जी। मैंने सोचा तू कोई अमीर घराने की लड़की है और तुझे नाराज करने की मुसीबत से डर रही थी, तो तूने बस किसी मर्द को बहकाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। क्या जंगली रांड है? ये चेहरा तो सच में चिकना और नाजुक है। मुझे लगता है मैं इस पर 2 शब्द लिख दूं ताकि तू बाहर जाकर मर्दों को न बहका सके। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे फिर से धमकाने की हिम्मत की तो मैं इससे तुम्हारे दांत साफ कर दूंगी। सब कहाँ हैं? ली परिवार के मुखिया को यहाँ लाया गया है। शेन, चीफ शेन, मुझे सच में नहीं पता था कि लेले इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। कृपया हमें माफ कर दीजिए। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे ली परिवार को उसके साथ दफन करा दूंगा। मैं तुरंत फोन करके उस अवज्ञाकारी बेटी को रोकने के लिए कहूंगा। तुम्हें अभी भी मुझे धमकाने की हिम्मत है? ओ कुलटा, तुम में वो ताकत नहीं है। क्या तुम मेरे दांत साफ करने वाली नहीं थी? पहले मैं तुम्हारे दांत साफ करूंगी। उस अवज्ञाकारी बेटी ने सच में फोन नहीं उठाया। तुम्हारे लिए परिवार ने सच में एक बढ़िया बेटी पाली है। चीफ शेन, यह सब मेरी गलती है। मैंने अपनी बेटी को अच्छी तरह नहीं सिखाया। भाभी का पता लग गया है शिनचेन होटल में। सबको लेकर आओ, ली परिवार के मुखिया को भी। आज रात मैं ली परिवार को राजधानी से मिटा दूंगा। क्या तुम्हें अभी भी मुझे धमकाने की हिम्मत है? दीदी, तुम सच में दयनीय हो। क्या मतलब? कुछ घरेलू महिलाएं होती हैं, लेकिन उनकी अपनी पहचान होती है और स्वतंत्र सोच होती है, इसलिए वे दयनीय नहीं होती। लेकिन कुछ औरतें सिर से पांव तक बस नौकरानी और मर्दों की गुलाम होती हैं, इसलिए वे दयनीय होती हैं। तुम्हें अभी भी मेरा अपमान करने की हिम्मत है? मैं हमेशा सोचती थी कि सिर्फ हमारे छोटे से पहाड़ी गांव के लोग ही दयनीय होते हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम शहरी लोग आज इतना कुछ बोलोगे। ठीक है या गलत, आज मैं तुम्हें सीधे खत्म कर दूंगी। चीफ शेन, आप यहाँ कैसे? लीले कहाँ हैं? लीले किस कमरे में है? कमरा 302। यह अवज्ञाकारी बेटी, इस बार हमारा ली परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। मेरे पति चीफ शेन हैं। मुझे मार डालो, तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या? नामुमकिन। तुम्हारे पति चीफ शेन हैं? चीफ शेन जैसा शख्स तुम जैसी कुलटा पर कैसे मोहित हो सकता है? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। हम भले ही तुम्हारे पति चीफ शेन हो, क्या तुम उन्हें छोड़कर आचे को लुभा सकती हो? क्या तुम अंधी हो? इसके अलावा वो कायर आचे चीफ शेन को नाराज करने का जोखिम उठाकर तुम्हारे साथ रह सकता है। मैंने किसी को नहीं लुभाया। तुम्हें अभी भी जिद करने की हिम्मत है? आज मैं तुम्हें सीधे चाकू मार दूंगी। रुको रुको। शेन, चीफ शेन। म्याओ म्याओ आयान, तुम आ गए। म्याओ म्याओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में चीफ शेन की पत्नी है। तू शैतान! हमारा ली परिवार तेरे हाथों मारा जाएगा। तुरंत चीफ शेन और उनकी पत्नी से माफी मांगो। वह सच में चीफ शेन की पत्नी है। चीफ शेन, मैं गलत थी। चीफ शेन है। मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। उसने सेन के साथ जो कुछ किया 2 गुना लौटाओ।
आज से राजधानी में ली परिवार का अस्तित्व खत्म हो गया है। आयान, तू हमेशा ऐसे ही वक्त पर आ जाता है जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तू कैसी है? सिर में अभी दर्द है क्या? और कहीं तकलीफ है? मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो। तुझे बचा ना पाना सिर्फ मेरी ही गलती है। क्या अब से मैं तुझे ऑफिस छोड़ने और लेने आ सकता हूँ? आयान, मैं दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ। अब से मैं खुद का ख्याल रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि पूरी जिंदगी तेरे साए में ही गुजार दूं। मेरा यकीन कर, मैं संभाल लूंगी। लेकिन क्या बात है शिव भैया, क्या ये सच है कि ये सेन तुम्हारे लिए लीले से लड़ पड़ा? झूठ कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि राजधानी का ली परिवार रातों रात दिवालिया हो गया। शायद ये सेन का ही काम है। उम्मीद नहीं थी कि वो सिर्फ खूबसूरत और अमीर ही नहीं, इतनी ताकतवर भी है। शिव भैया सच में कमाल के हैं। ली परिवार के करीब आते ही हम तो पहले से ही जल रहे थे। किसे पता था? अब तो ये मियाओ भी मिल गई। मेरे पीछे इतना मत पड़ो, मैं बस एक किंवदंती हूँ। डिप्टी मैनेजर, ये इसका क्या मतलब है? ये प्रस्ताव मानक के अनुरूप नहीं है। दोबारा बनाकर मुझे सौंपो। तुम जगह जानते हो, कल रात पार्टी वाला होटल। शिव भैया आप तो धांसू हैं, मजे की रात बाकी है। डिप्टी मैनेजर, ये आप काफी देर से इंतजार कर रही हैं। डिप्टी मैनेजर, ये आप काफी देर से इंतजार कर रही हैं। ज्यादा नहीं। ये वही है जो मैंने तुम्हें दोबारा करने को कहा था। ये तो बकवास है। अमियाओ, मुझे पता है तुम्हें भी मैं पसंद हूं। प्रस्ताव में दिक्कत बताना बस एक बहाना है मुझे बाहर बुलाने का। देखो, मैं आ गया हूं, अब इस नाटक की जरूरत नहीं। टीम लीडर शू, मेरे ख्याल से तुम गलतफहमी में हो। मैंने तुम्हें बाहर बुलाया है सिर्फ एक बात के लिए। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं शादीशुदा हूँ। क्या तुम शादीशुदा हो? कोई बात नहीं, शादीशुदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दूसरी औरत बन सकता हूँ, बस जब तक। चुप रहो। पिछली बार तुमने जो किया वो मुझे बहुत गुस्सा दिला चुका है। अगर तुमने हद पार की तो मुझे माफ मत कहना। चूंकि तुम सहमत नहीं हो तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, बस इसी तरह तुम्हें पाने के अलावा। छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? भैया, क्या भाभी ने तुम्हें मना नहीं किया था कि उन्हें लेने मत आना? अगर मैं गाड़ी में ही रहूं और सामने ना आऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं हूं। चालाक। अभी तक नहीं आई। मियाओ मियाओ अभी तक नहीं दिखी? नहीं, शायद भाभी जल्दी घर चली गई हो। चलो घर चल कर देखते हैं। मियाओ मियाओ। सर, मैडम अभी तक वापस नहीं आई हैं। क्या? शेनली मैडम फिर से गुम हो गई हैं। हद तेरे की, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? नहीं, तुमने गलत समझा है। तुम अभी बेहोश हो गई थी। मैंने तुम्हें यहां आराम करने के लिए रखा था। मैं उसके डिजाइनर कपड़ों को देखने में व्यस्त था। उसकी बॉडी इतनी अच्छी होगी ये तो सोचा नहीं था। मैं घर जाना चाहती हूँ। अमियाओ, आखिरकार हमें कुछ अकेले शांत समय मिला है। क्या तुम मेरे साथ बात कर सकती हो? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी इतनी करीबी नहीं हूँ। अमियाओ, मुझे तुम सच में पसंद हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मेरे दिल को क्यों नहीं देख पाती? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। तुम जैसी अमीर और ताकतवर औरत के लिए साइड में कुछ रखने में क्या बुराई है? मुझे टाइटल से कोई मतलब नहीं। मैं कोई अमीर औरत नहीं हूँ। मेरे पास जो कुछ है वो सब मेरे पति ने दिया है। क्या? हाँ, बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल भी अमीर औरत नहीं हूँ, मेरे पति हैं। ओह, अमियाओ, तुम ये सब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं कह रही हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्दी मत करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हारा आदमी बन जाऊंगा।
तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं जान लड़ा दूंगी। मुझे पता था तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगी। देखो ये क्या है। मैंने अभी जो कुछ हुआ सब रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुमने अच्छे से बात नहीं मानी तो मैं इसे ऑनलाइन डाल दूंगा। मैं इसे ऑनलाइन डाल दूंगा। तुम अमीर लोग इस बात की सबसे ज्यादा परवाह करते हो। मैं देखना चाहता हूं तुम बिजनेस वर्ल्ड में कैसे टिकोगी। अगर मेरे पति को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम मुझसे तो निपट नहीं सकते। वो बेकार सा खूबसूरत लड़का क्या कर लेगा? जब तक वो श्रीमान शेन न हो, राजधानी के सबसे अमीर आदमी, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं है? नहीं तो मुझे आते ही डिप्टी मैनेजर क्यों बनाया जाता? श्रीमान शेन काम में हमेशा सख्त रहते हैं। जाकर पूछो किसी से। उनकी पत्नी की बातों के अलावा पूरी राजधानी में क्या कोई दूसरा इंसान है जो उन्हें नियम तोड़ने पर मजबूर कर सके? मुमकिन नहीं। मुझे यकीन नहीं होता। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर पूछो किसी से। पूरी राजधानी में क्या ये नाम का कोई अमीर आदमी है? प्यारी सी चुलबुली, तुम मेरे सामने अमीर घराने की बेटी का नाटक क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम कोई यंग लेडी नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ शिष्टता क्यों बरतूं? मैं अभी तुम्हारे साथ सो जाता हूं। लोकेशन दिखा रहा है कि यहीं है। मेरे लिए कमरा दर कमरा तलाशी लो। तुम तो बस एक गोल्ड डिगर औरत हो जो सोकर ऊपर पहुंची है। अगर तुम गंदी हो गई तो क्या लगता है श्रीमान शेन तुम्हें अब भी चाहेंगे? डर गई ना? तो अच्छे से बात मानो। मुझे छोड़ दो। म्याओ म्याओ। मेरा मजा खराब करने की किसी की हिम्मत नहीं। म्याओ म्याओ। मैं हूं आयान। श्रीमान शेन। मुझे मत छुओ। मैं हूं आयान। आयान। मुझे माफ कर दो। आयान। मैं बहुत देर से आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को निशाना बनाने की? तुम्हें अपनी जान की कीमत नहीं पता? भैया इस आदमी का क्या करें? अपाहिज कर दो। शेन, श्रीमान शेन, मेरी जान बख्श दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कर दो। वो उसने की थी। उसने पहले मुझे लुभाया था। नहीं तो मुझ में ऐसा करने की हिम्मत कहां होती? तुम्हें लुभाया? तुम उसके लायक भी नहीं हो। अब बात खत्म हो गई है। कर दो। अब ठीक है। सब कुछ पता चल गया है। वो नीच समझता था कि मेरी भाभी एक अमीर वारिस है, इसलिए उसने उसे निशाना बनाया। और फिर वो पहले वाली लीले जो कहती थी कि उसने उसके आदमी को लुभाया, वो उसकी पत्नी है। उसे काटकर कुत्तों को खिला दो। जी। अरे बाप रे, ये बेचारी बच्ची, इसके साथ हमेशा ऐसी मुसीबतें क्यों आती हैं? यह मेरी गलती है कि मैंने उसकी अच्छी तरह रक्षा नहीं की। मियाओ मियाओ, यह एक मासूम बच्ची है, आसानी से बहक जाती है। तुम सिर्फ रक्षा ही नहीं कर रहे। मैं समझ गया दादी। युवा मालिक, उस दिन से जब मैडम लौटी वह कई दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। क्या? म्याओ म्याओ। मत करो। तुमने वापस पुराने कपड़े क्यों पहन लिए? नहीं, मैं कोई अमीर औरत नहीं हूँ। म्याओ म्याओ। मुझे मत छुओ। यह तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उनकी है। मुझे मत छुओ। यह तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उनकी है। वे दुष्ट हैं। तुम चाहे किसी से भी मिलो या कुछ भी पहनो, गंदे दिल वाले लोग हर चीज को गंदा ही देखते हैं। दूसरों की गलतियों का दोष खुद पर मत लो। आयान, क्या मैं खासकर बेकार हूं? मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। मुझे कुछ समझ नहीं आता। म्याओ म्याओ। पैदा होते ही सब कुछ कोई नहीं जानता। तथाकथित प्रतिभाशाली लोग बस वे होते हैं जिन्हें इन चीजों का तुमसे पहले पता चल गया। यकीन रखो कि उनमें से जो तुम्हारे साथ एक ही शुरुआती रेखा पर हैं, तुम पहले से ही सबसे तेज हो।
खुद को कम मत समझो। अपने गांव की लड़कियों के बारे में सोचो, जो अभी भी अपनी किस्मत बदलने का मौका ढूंढ रही हैं, है ना? अयान, मैं समझ गई। टीम लीडर जू को निकाल दिया गया है। डिप्टी मैनेजर ये कई महीनों से आई भी नहीं है। कहीं उन दोनों ने भाग तो नहीं लिया? लगता है टीम लीडर जू की योजना अमीर औरत से चिपकने की कामयाब हो गई। चूंकि तुमने उनकी मदद की, क्या तुम टीम लीडर बनने वाले हो? क्या ऐसा तुम सच में मुझे प्रमोट करना चाहती हो? तुम्हें निकाल दिया गया है। 1 घंटे के अंदर अपना सामान समेटो और निकल जाओ। क्यों क्यों क्यों? क्यों? तुम लोग कोई असली काम नहीं करते। तुम सिर्फ अमीरों से चिपके रहते हो और शॉर्टकट अपनाते हो और चापलूसी करते हो। अब भी अफवाहें फैला रही हो और मुसीबत खड़ी कर रही हो। मुझे तुम्हें निकाल न देने की एक वजह देनी चाहिए। आज से कोई भी जो दोबारा गपशप करने की हिम्मत करेगा उसे निकाल दिया जाएगा। जी। तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रिया, तुम अकेली यहाँ आ गई मुझे घर पर छोड़कर। क्या तुम्हें लगता है कि यह ठीक है? लेकिन मुझे अभी भी एक प्रस्ताव पर विचार करना है। पहले खाना खाओ। लेकिन मैं बॉस हूं, मेरी ही मानी जाएगी। ठीक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या यह मेरे लिए नहीं है? आसपास कोई और नहीं है। ये मियाओ, चलो शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें एक भव्य शादी देना चाहता हूं। आप दोनों का स्वागत है इस प्रेम के वेदी पर। इस पल आकाश और धरती साक्षी हैं। आइए हम सब इस नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दें। ये मियाओ, तुम अकर्मण्य बेटी। यह व्यक्ति कौन है? इतने फटेहाल कपड़े पहने श्रीमान शेन की शादी में आने की हिम्मत कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कितनी बदनसीब हूँ। मैंने कड़ी मेहनत की अपने बच्चों को पालने के लिए, लेकिन अब वह मुझे मानती ही नहीं। मुझे अकेला छोड़कर अपने गांव में संघर्ष करने के लिए। सब लोग कृपया मेरे लिए न्याय करें। क्या इस दुनिया में ऐसी अकर्मण्य बेटी होती है? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि श्रीमती शेन ऐसी व्यक्ति हैं जो गरीबों को तुच्छ समझती हैं और अमीरों से प्यार करती हैं। ऐसा व्यक्ति श्रीमान शेन के लायक कैसे हो सकता है? इतनी शानदार पोशाक पहनी है, लेकिन अंदर से इतनी गंदी। बिल्कुल सही। तुम अमीर घर में शादी करना चाहती हो? सपना देखती रहो। मैंने तो अच्छी जिंदगी भी नहीं जी है। तुम्हें क्या हक है? ये मियाओ, मैं जानती हूं तुम मुश्किल में हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मैं बस तुम्हें देखने आई थी और बस इतना ही काफी है। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। वह कैसे अपनी ही माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है? मुझे नहीं लगता श्रीमती शेन ऐसी इंसान है। शायद यह बूढ़ी औरत ढोंगी है। इसे यहां से हटाओ। रुको। ये मियाओ। यान, यह मेरा पारिवारिक मामला है। मैं संभाल लूंगी। माँ, ये मियाओ, तुमने आखिरकार मुझे अपनी माँ मान ही लिया। माँ, क्या तुम मुझे अच्छी जिंदगी जीते नहीं देख सकती कि शादी में भी तंग करने आ गई? क्या यह बूढ़ी औरत सच में श्रीमती शेन की माँ है? हाँ, मेरे सामने खड़ी यह औरत मेरी माँ ही है। वही माँ जिसने मुझे 10 महीने पेट में रखा और जन्म दिया। लेकिन मैं ईमानदारी से और न्याय से काम करती हूँ।
और मैंने कभी भी उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। एक माँ जो अपनी बेटी को इंसान ही नहीं समझती, वह किसी की दया की हकदार नहीं है। आप सब जन्म से ही भीड़ भाड़ वाले महानगरों में रहते आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी ग्रामीण लड़कियां शुरू से ही जन्म लेते ही मार दिए जाने की नियति लेकर पैदा होती हैं, और कितनी बच पाती हैं, और फिर कितनी ही मजबूर होती हैं पढ़ाई छोड़कर काम करने ताकि परिवार के चहेते का खर्च चल सके, और बड़ी होने पर उन्हें सौदा या बेचा जाना टाला नहीं जा सकता। क्या आपने नहीं सोचा। आप केवल यह देखते हैं कि वे अपने माता पिता को त्याग रही हैं या बाहर से उन्हें नकार रही हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते उसके पीछे के कारणों के बारे में। आपको तो बस एक कारण चाहिए, एक मौका नैतिक रूप से श्रेष्ठ होने का, ताकि संतुष्ट हो सके आपकी न्याय की और गलतियां सुधारने की भावना। ऐसी पत्नी मिल जाए तो पति को और क्या चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। संभल कर। यान, ये मियाओ, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम नरक में जाओगी। मुझे जाने दो। ये म्याओ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें भविष्य में कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा।